नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। अस्पताल और डॉक्टर्स को लेकर आज के समय में बहुत सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल और डॉक्टर्स पर लगातार लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल पर आज जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह रही अस्पताल की लापरवाही की वजह से मरीज की मौत। पीड़ित परिवार ने देवनंदिनी अस्पताल पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि 15 दिन पहले अनुराधा को जुड़वा बच्चे हुए थे। डिस्चार्ज होने के बाद अनुराधा को 2 दिन बाद दर्द शुरू हो गया, जिसकी वजह से अनुराधा को देवनंदिनी में एडमिट किया गया था, जहां अनुराधा को 9 दिन आईसीयू वेंटिलेटर पर रखा गया। पीड़ित परिवार का आरोप है 9 दिन वेंटिलेटर पर रखने से जब कोई आराम मरीज को नहीं लगा तो किसी बड़े अस्पताल में रेफर क्यों नहीं किया गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि देवनंदिनी अस्पताल के द्वारा हमसे 10,000 रुपए कोविड-19 की जांच के लिए लिए गए, जबकि कोविड-19 की कोई जांच नहीं कराई गई। पीड़ित ने कहा कि अब तक हमसे लाख रुपए जमा करा चुके हैं और 2 लाख रुपए की और मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि अनुराधा की मृत्यु कल रात ही हो गई थी, मगर अस्पताल ने परिजनों को कोई सूचना नहीं दी और अनुराधा का मृत शरीर मोर्चरी में डाल दिया गया। अस्पताल में बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है और उस हंगामे की वजह क्या है हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? सागर कश्यप अतरौली से। अकरौली से? हाँ किस जी। वजह से ये हंगामा किया जा रहा है? सर हमारी वाइफ 12 बजे एकदम ठीक थी, इन्होंने उसमें फ्रीजर में डाल दिया। हम सुबह 7 बजे आईसीयू से मिलने गए तो इन्होंने बोला वहाँ थी, और आज उसकी 10 बजे खून डलना था उसमें। क्या परेशानी थी आपकी वाइफ को? किस वजह से लाया गया था यहाँ पर? सर उसकी डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी होने के बाद इन्होंने 6-7 दिन रखी, उसके बाद छुट्टी करा दी। शाम को रात रही, फिर ऐसी तबीयत खराब हो गई। जब से आईसीयू में रही थी ना तो वो बोली है, ना उसने कुछ खाया है, ना पिया है, आंखों पे पट्टी लगा रही थी। और पैसे पे पैसा, कोरोना की जांच के 10,000 रुपये ले लिए, कोरोना की जांच नहीं कराई। हर 2 घंटे में ब्लड, कभी 1800, कभी 2000, कभी 1700, कभी 1200। कोरोना की आपसे जांच के पैसे लिए थे? नहीं, हाँ जी, 10,000 रुपये लिए थे इन्होंने। 10,000 रुपए लिए हाँ थे? जी। तो कोरोना की जांच नहीं कराई है? नहीं कराई है। आपके पास कोई जांच के पेपर आए हैं? नहीं आई जी। नहीं आए? नहीं आए। तो अभी जो इनकी मौत हुई है आपकी पत्नी की, वो हाँ जी। किस वक्त हुई थी? सर हम 12 बजे हम बिल्कुल बिल के गए थे, बढ़िया एकदम। 1 बजे इन्होंने जीवित थी वो? जीवित थी, 12 बजे बिल्कुल जीवित थी। 1 बजे इन्होंने फ्रीजर में कर दिया। हम 7 से 8 बजे का टाइम था आईसीयू का, हम वहाँ मिलने गए थे तो ऐसे इन्होंने वहाँ कर दिया। हमसे भी कर दिए थे। कहाँ कर दिया? यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में। इमरजेंसी वार्ड में? अभी उनकी तबीयत कैसी है, क्या है? खत्म हो गई जी वो। इमरजेंसी वार्ड में, आईसीयू से इमरजेंसी वार्ड में किया था? हाँ जी। तो किस वक्त की बात है ये है जी 1 बजे की बात, रात की 1 बजे की बात। हाँ तो जी। आपसे क्या कहा गया? हमसे ये कहा गया था कि रात सुबह 10 बजे इनके मतलब जो इसके खून चढ़ा था तो उसकी सफाई होगी और 10 बजे नया ब्लड चढ़ेगा। 12 बजे रात ये कहा गया था। आपकी वाइफ की जो मृत्यु की सूचना थी वो कितने बजे दी गई आपको? 1 बजे रात को? नहीं, 1 बजे? 1 बजे वो हुई थी और हमें सुबह पता लगा जब हम आईसीयू में गए थे। रात को आपको नहीं कोई कोई पता नहीं लगा, कोई पता नहीं। जब आईसीयू में 7 से 8 का टाइम था, जब मिलने को लिए गए थे, जब उन्होंने बताया था हमें, जब वहाँ हम गए थे, जब हमने सबको फ़ोन करा था घर पे कि ऐसे बात है, और हमें बताया तलक नहीं है इन्होंने। प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही साफ साफ देखने को मिल रही है। मरीज की मौत हो जाती है, आईसीयू में से निकालकर मोर्चरी में डाल दिया जाता है, उसके बाद भी मरीज के परिजनों को सूचना नहीं दी जाती। जैसा कि सरकार ने बिल्कुल आदेश दिए हुए हैं, कड़े आदेश दिए हुए हैं कि कोविड की जांच के बगैर डिलीवरी नहीं होगी, और यहाँ पर देवनंदिनी अस्पताल में 10,000 रुपए, जैसा कि पीड़ित ने अभी आप सभी के सामने बताया, 10,000 रुपए कोविड की जांच के लिए लिए थे, मगर कोविड की जांच नहीं हो पाई। जी सर बताइए, क्या कहना है आपका? मैं लड़की का पिता बोल रहा हूँ। यहाँ हमने लड़की ला करके एडमिट की और उसके बाद उसके नॉर्मल 2 बच्चे पैदा हुए, बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया, उसको यहाँ पे एडमिट करा गया। इन्होंने यहाँ एडमिट करके उसको जो है 8 दिन के बाद रेफ़र किया, और रेफ़र करने के बाद में इन्होंने उस लड़की को जो घर भेज दिया, उसकी यानी प्रॉब्लम ऐसी बढ़ी कि वो कह रही है मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, ये हो रहा वो हो रहा। उसको जैसे ही गाँव में पहुँची, उसको पहुँचाने के वजह से तो फिर हमने जो उसको लड़की को जो है वहाँ ले जा करके सिद्धिविनायक हॉस्पिटल पिलखुआ अजपलगढ़ी के पास उसको जो वहाँ पे भर्ती करा। वहाँ के डॉक्टर ने ये स्टेटमेंट दी कि इसके दिल के धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, सांस की प्रॉब्लम है। यानी यहाँ इसका मतलब लड़के 2 पैदा हुए हैं लड़की के, इस लड़की को वहाँ ले जाओ और एम्बुलेंस करो, और उसके बाद यहाँ पे उसको रेफ़र कर दिया गया।
और यहाँ से रेफर करने के बाद में इन्होंने यहाँ पे रेफर करा, उसके बाद आईसीयू में भेज दिया। 8 दिन हो गए ना तो कुछ खाया ना और आईसीयू में भेजने के बाद में लड़की को वेंटिलेटर पर रखा गया, रात 7 दिन तक रही। और उसके बाद रात में यहाँ से करीब हॉस्पिटल से घर के लिए मोहल्ला छिद्दापुरी पिलखवा मैं रवाना हुआ। मेरी वाइफ भी साथ में थी और मैं बहुत परेशान था, मेरी आंखों आंसू छलक रहे थे। उसके बाद में वहाँ पे जाकर के मैंने जो है अपनी प्रॉब्लम देखी, ना रोटी खाई, ना पानी पी, ना चाय पिया। उसके बाद में मैंने घर वालों को प्रॉब्लम थे, इन्होंने जो है रात को मेरे भाई ने फ़ोन किया कि गुड़िया ख़त्म हो गई है। और यहाँ के डॉक्टर ने ये स्टेटमेंट दी कि इसका डायलिसिस होगा और हम पूरी ही जांच करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम कहने लगे मेरा घर बिक जाए, चाहे मकान बिक जाए, दुकान बिक जाए, मेरी बेटी का इलाज कीजिए। मेरे एक ही बेटी थी, एक ही बेटी थी। और उसके बाद में इन्होंने ये स्टेटमेंट समझी और ये अपनी लापरवाही के कारण, अच्छे डॉक्टर न होने के कारण लापरवाही मेरी बेटी को जो है मृत घोषित रात को 1 बजे कर दिया और पीछे ले जा करके रख दिया। कितने दिन से यहाँ पर एडमिट थी आपकी बेटी? मेरी बेटी आज नहीं 8वां दिन है। हाँ, वेंटिलेटर पे 8वां दिन है। 9 तारीख में आई थी यहाँ। वहाँ 9 तारीख में एडमिट किया गया था। 8 दिन से आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा? कि आज हटाएंगे, कल हटाएंगे, आज हटाएंगे, कल हटाएंगे, आज हटाएंगे, कल हटाएंगे। पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा, बस पैसे पे पैसा बनाए जा रहे थे। आज हटाएंगे, कल हटाएंगे, आज हटाएंगे, कल हटाएंगे। तो जो कोविड की जांच के बारे में आप बता रहे हैं, कोविड की जांच की रिपोर्ट आपको कोई मिली है डॉक्टरों के द्वारा? नहीं मिली जी। उसकी पेमेंट आपसे कितनी ली गई है? पेमेंट तो बहुत ले लीजिए इन्होंने। कोरोना की जांच की कोरोना के 10,000 रुपए। 10,000 रुपए हाँ अलग से जी, लिए गए? हाँ जी। तो वो जांच वगैरह नहीं हुई है? नहीं हुई है जी। अभी हम और भी परिजनों से बात करना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ पर परिजन और मौजूद हैं। इसमें कोरोना की जांच है, कोरोना की जांच के लिए इन लोगों को कोई जानकारी है नहीं, कितना पैसा लिया गया, जांच हुई है नहीं हुई है उसकी भी कोई पुष्टि नहीं है हमारे पास, ना उसका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है। दूसरे नंबर पे जब ये लेडीज़ यहाँ आई थी और सर इनका जो है उस समय पे 2 बच्चे थे, ऐसा होना जो है पहले से ही हमें इस सारी चीज़ की पता लग गई थी। सिजेरियन सर्जरी के माध्यम से 2 बच्चों की डिलीवरी हुई, नेक्स्ट डे आईसीयू में रखा गया, 2 दिन के बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया पेशेंट को। डिस्चार्ज करने के बाद में उनको लंग्स की प्रॉब्लम और चेस्ट कंजक्शन बना, तब उसके अंतर्गत यहाँ पे भर्ती करा दिया। आप इस विभाग से, इस अस्पताल से हैं? डॉक्टर हैं आप यहाँ पर? मैं अपने परिवार की तरफ से हूँ। जो ये मेरा भाई है, इसकी घरवाली ख़त्म हुई है, ठीक है, प्रोफेशनल से मैं एडवोकेट हूँ। उसके तहत डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों को एग्री भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हमारी गलतियाँ रही हैं इसमें कहीं ना कहीं। हमने कहा कि आप लोगों की गलतियाँ थी, आपको लग रहा था कि पेशेंट की हालत सुधार में नहीं आ रही है, तो आपको उस समय पे इनको लिख के देना था कि भी आप रेफ़र करा लीजिए अपने डॉक्टर को, हमारे कंडीशन में नहीं है, हम नहीं कर सकते इसको। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने उसको बराबर भर्ती रखा। रात वेंटिलेटर से उतारने के बाद में इन्होंने मृत घोषित कर दिया। अब सुबह जब ये यहाँ पे मॉर्निंग में विजिट करने के लिए आए तो बता दिया आपका पेशेंट मॉर्चरी में वहाँ पर शिफ्ट हो गया है, आपके पेशेंट की डेथ हो गई है। रात को इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई इसकी। दूसरे नंबर पे 1,75,000 रुपये का खर्चा पहली सर्जरी पे हुआ था, ये दे के चले हुए, डिस्चार्ज भी हो गया। अब तक 75,000 की मेडिसिन खिलवा दी, 1,35,000 का बिल अब तक बना चुका, 35,000 इन्होंने डिपॉजिट कर दिया, 85 का बिल अभी भी इनका बचा हुआ है 12। अगर जैसे कि ट्विंस जुड़वा पैदा हुए हैं बच्चे और यहाँ से छुट्टी कर दी गई थी, उसके बाद किस वजह से दोबारा से देवनंदी अस्पताल में लाया गया? जो ऑपरेशन हुआ था, एक तो उस पार्ट में इनको पेन था जहाँ पे सर्जरी करी गई थी। मैं मानता हूँ कि या तो इनका जो ओटी था उसमें इन्फेक्शन था, उसके साथ साथ इनकी वेल सेटअप और वेल एजुकेटेड डॉक्टर की टीम ना होने के कारण पेशेंट की ये हालत बनी है। अब ये कुछ भी बहाने बना दें, हीमोग्लोबिन कम बता दें या बीपी कम बता दें, वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये अपनी बात बताएंगे। पेशेंट बिल्कुल हेल्थ आया था यहाँ पे, बिल्कुल फिट था, फाइन था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी पेशेंट को। जिस वक्त पेशेंट यहाँ पर दोबारा एडमिट होने आया है, उस वक्त पेशेंट की हालत कैसी थी? स्वस्थ था? उस समय पे पेशेंट की हालत करीबन 80% ठीक थी, 20% नॉर्मल थी, नाजुक थी, मतलब उसको चेस्ट कंजक्शन था, छाती से दर्द हो रहा था, प्लस ऑपरेशन वाले पार्ट पे पेन था और सांस नहीं आ रही थी। उसके चलते हुए हमने इनको यहाँ पे एडमिट कराया। इन्होंने सब कुछ नॉर्मल बताया, नॉर्मल चलते चलते रात उसको जो है इन्होंने डेथ घोषित कर दिया। एक ही अपने पिता के एक ही बेटा है, उसके चलते हुए जहाँ से शादी हुई है वहाँ पर भी एक ही बेटी है। ये आप समझ के चलिए कि 2 परिवारों का एक साथ नुकसान हुआ है हॉस्पिटल देवनंदिनी के लापरवाही के चलते हुए। कुल मिलाकर प्राइवेट डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं
पीड़ित की वाइफ एक्सपायर हुई है। यहाँ पर इसके आंसू देख सकते हैं, इसका दर्द देख सकते हैं, जहाँ पर आपको साफ देखने को मिलेगा कि डॉक्टर की लापरवाही ने यहाँ पर किसी की जान ले ली है। देवनंदिनी अस्पताल और डॉक्टर्स पर काफी आरोप लगे, मगर सच्चाई की पड़ताल हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुशील शर्मा ने की तो वहाँ कुछ और ही देखने को मिला। डॉक्यूमेंट्स के साथ सच्चाई देखने को मिली। डॉक्टर श्याम और डॉक्टर विमलेश से इस बारे में सुशील शर्मा ने पूर्ण संज्ञान लिया, जहां पता चला पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोप डॉक्टर श्याम कुमार और डॉक्टर विमलेश ने खारिज कर दिए। डॉक्टर ने कहा 9 दिन से मरीज वेंटिलेटर पर था। हमारे द्वारा मरीज के परिजनों से कहा गया कि मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा, हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, मगर परिजनों ने कहा कि अब इस हालत में हम अपने मरीज को कहां लेकर जाएं। हाल में जो आज एक पेशेंट को लेकर हंगामा हुआ है, तो डॉक्टर श्याम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो एक प्रेग्नेंट लेडी की यहाँ पर इलाज चल रहा था और ट्विंस यहाँ पर बच्चे पैदा हुए थे, जुड़वा हुए थे, तो आज उसकी मौत हो गई है। आपके अस्पताल पर डॉक्टर्स पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लापरवाही बरती गई है। देखिए, पहली बात ये आरोप झूठ है। इसका इस लेडी जिसका नाम अनुराधा था, ये करीब 12-13 दिन पहले भर्ती हुई थी। उस समय इसका खून भी बहुत कम था, ट्विन प्रेगनेंसी थी, और उस समय इसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन ठीक हुआ, सब कुछ हुआ है, यहाँ से छुट्टी होकर के चली गई थी। और करीब 8 या 9 दिन पहले ये दोबारा भर्ती हुई। घर पे कुछ दिक्कत हुई इसको, जिसमें इसको सांस की दिक्कत बनी, और जिस समय ये अस्पताल में आई थी 8-9 दिन पहले दोबारा, तो तब इसको सांस में बेहद ज़्यादा दिक्कत थी, नब्ज और ब्लड प्रेशर बहुत कम थे। तो उस समय इसको सारी चीज़ इनके जो साथ वाले थे उन लोगों को बताई गई, पूरी फर्स्ट एड करी गई, और गंभीर स्थिति को देख करके मरीज़ को आईसीयू में भर्ती किया गया। तब से मरीज़ लगातार वेंटिलेटर पर थी, और उनके घर वालों को बार बार समझाया जाता था कि भाई कहीं भी किसी और भी डॉक्टर की आप राय लेना चाहें या कहीं शिफ्ट करना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे ले जाने के लिए। उनका ये था कि डॉक्टर साहब जो भी प्रयास हो सकता है यहाँ कर लीजिए। पूरा प्रयास यहाँ तक किया गया, और कल रात को मध्यरात्रि के बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये कहना गलत है कि कोई लापरवाही है। जैसा कि कल रात को उनकी डेथ हुई है, इनका एक ये भी आरोप है कि वेंटिलेटर पे पहले से ही रख रखा है इन्होंने, और हमें मौत की सूचना आज सुबह दी है। नहीं, ये तो रात को डेथ हुई है, और तभी उनको इन्फॉर्म कर दिया था साथ साथ ही कि भाई इस समय चूँकि डेथ हो गई है। वेंटिलेटर पे तो देखिए कोई भी, ये तो आरोप बेहद गलत है, ऐसा रखा भी नहीं जा सकता, ना कोई रखता। प्रयास जरूर किया जाता, चूँकि सांस नहीं आ रही थी मरीज को, तो वेंटिलेटर के अलावा तो कोई विकल्प नहीं था। लेकिन चूँकि उसकी दिल की धड़कनें चल रही थी, ब्लड प्रेशर भी बीच बीच में कुछ बेहतर हुआ था, तो कुल मिलाकर के आरोप गलत है। तो पीड़ित की तरफ से एक गंभीर आरोप और लग रहा है आपके अस्पताल पर कि जैसे कि कोविड की जांच बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके आपने 10,000 रुपये लिए हैं और कोविड की जांच नहीं हो पाई है। नहीं, कोविड की जांच हुई है, और वो तो गवर्नमेंट सेंटर पे हुई है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, तो उनकी वहीं पे हुई है, गवर्नमेंट उसमें हुई है, वो तो रिपोर्ट भी है। तो ये तो बिल्कुल बेहुदा खराब आरोप है, गलत आरोप है। तो जो ये लापरवाही के पिछले 2-3 केस ऐसे आ रहे हैं, जैसे कि देवनंदिनी का नाम आ रहा है, ये लापरवाही के जो आरोप लग रहे हैं, ये डॉक्टर साहब किस वजह से लग पा रहे हैं, इस चीज़ को आप साफ कीजिए। नहीं, अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखिए बावजूद इसके कि जब पूरे देश में ज़्यादातर अस्पताल या ज़्यादातर डॉक्टर्स नहीं बैठ पा रहे थे कोविड के डर से, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी लगातार काम कर रही है। और कई बार होता है कि पेशेंट की अगर स्थिति ख़राब है और उसको भेजना पड़ रहा है, तो लोगों को पता है कि आगे भी भर्ती करने में दिक्कत हो रही है, तो कई बार आदमी प्रयास करता है, दबाव डालता है कि आप यहीं भर्ती रखें, यहीं रखें। और कई बार जब शिफ्ट करने के लिए हम लोग बोलते हैं तो उनको लगता है कि प्रॉब्ली ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई, चूँकि हम काम कर रहे हैं तो इसलिए ये है कि जो आदमी जब आप काम करते हैं तो कई बार उसमें कमियाँ भी निकलती हैं, जब काम नहीं करेंगे तो शायद कमियाँ ना निकलें। पोस्ट कर दे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, जैसा कि अभी हंगामा हुआ है देवनंदिनी हॉस्पिटल में, और वहाँ पीड़ित का आरोप है कि ज़्यादा पैसे की मांग की जा रही है, जबकि हमारा पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है। ये आरोप तो देखिए बिल्कुल गलत है। मरीज 9 दिन से अस्पताल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है, वेंटिलेटर पर है, तो मेंटेनेंस चार्जेस तो आते ही हैं, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि क्या उनसे पर डे मेंटेनेंस कुछ मांगा गया था? कुछ नहीं लिया गया था। उन्होंने नॉमिनल चार्जेस 2-3 बार जमा करें, इसमें कोई मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी उनकी ये बात बिल्कुल गलत है कि पैसों की वजह से
उनका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ या उनको डिक्लेयर नहीं करा गई, गलत बात है उनकी। जैसा कि पीड़ित की तरफ से एक आरोप आ रहा है कि 2 लाख रुपए अभी तक हमसे जमा करा लिए हैं और 2 लाख रुपए की और डिमांड आ रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो आपको क्या प्रूफ दूं, मैं एक प्रूफ यही दे सकती हूँ कि जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, जो फाइल है, आप उस पर चेक कर लीजिए, उनके दस्तखत चेक कर लीजिए, उन्होंने कितना जमा किया है। 9 दिन एडमिट रहे, 35,000 उनका जमा हुआ है, इसमें कोई गलत बात है नहीं, 35 उन्होंने जमा किया है। पर वो गलत बोल रहे हैं कि उनका 2 लाख जमा हुआ है या 2 लाख की डिमांड की जा रही है, बिल्कुल गलत। कुल मिलाकर जो देवनंदी अस्पताल में आज हंगामा हुआ है, पीड़ित की सुनने के बाद पीड़ित ने अपनी परेशानी बयां करी है, मगर इस पड़ताल को मैं खुद यहां पर करने आया हूं, जहां पर डॉक्टर श्याम कुमार और विमलेश मैम से मैंने सच्चाई जानी है, तो दोनों तरफ का हाल बिल्कुल अलग दिख रहा है। पीड़ित कह रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसकी पेशेंट की मौत हुई है और पैसे की डिमांड हो रही है, और डॉक्टर्स का बिल्कुल क्लियर कहना है कि यहां पर कोई लापरवाही नहीं हुई है। उन्होंने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं जिन पर पीड़ित के साइन भी हैं, और जितनी पेमेंट दी है उस पर भी उस पीड़ित के साइन हैं। डॉक्टर ने सभी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए जिन पर मरीज के परिजनों के हस्ताक्षर थे। डॉक्टर श्याम कुमार और विमलेश ने ये भी कहा कि उपचार के दौरान जो लाख रुपए लिए जाने की बात कही जा रही है वो सरासर गलत है। मरीज के उपचार के दौरान 35,000 रुपए जमा कराए गए, जिसकी स्लिप डॉक्टर श्याम ने दिखाई। मृत अनुराधा का परिवार और रिश्तेदारों का अस्पताल में रो रो कर बुरा हाल था। दुख की बात तो है ही, क्योंकि जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, जिन्होंने माँ शब्द का अर्थ न जाना न सुना, उनके सर से माँ का साया उठ गया। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ अंचल के साथ।